से इस वक्त की बड़ी खबर है। आईएनडीआईए में टिकट के फॉर्मूले में पेच फंस गया है। आरा, काराकाट, नालंदा से माले चुनाव लड़ेगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर। बेगूसराय सीट से सीपीआई लड़ेगा चुनाव। खगड़िया सीट से सीपीआईएम लड़ेगा चुनाव। सिवान और कटिहार पर पेंच फंसा है। माले दोनों सीट पर समझौता करने को तैयार नहीं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। खगड़िया सीट से सीपीआईएम चुनाव लड़ेगा। बड़ी जानकारी सिवान और कटिहार पर आपको बता दें कि पेंच जो है अभी भी फंसा हुआ है। माले दोनों सीट पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके से आईएनडीआईए में सीट बंटवारे को लेकर भगदड़ की स्थिति एक तरीके से मची है, क्योंकि एक तरफ आरजेडी की तरफ से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा रहा है। पहले 4 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया गया, फिर आज 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया और अब खबर आ रही है कि बेगूसराय सीट से सीपीआई चुनाव लड़ेगा। 2 ऐसे सीट है जहां से माले समझौते को तैयार नहीं है। और जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। रुपेंद्र, मामला तो फंसता ही नजर आ रहा है आईएनडीआईए में। लगातार जो है मामला फंसते आ रहा है और अभी तक आईएनडीआईए में सीटों की घोषणा नहीं हुई है। और जिस तरह से पेंच फंसता जा रहा है, अब देखना यह है कि ये पेंच सुलझने वाला नहीं है। बात करें तो माले की, तो माले को आरा, काराकाट, नालंदा सीट दिया गया है। ये 3 सीटों पर माले अपना उम्मीदवार उतारेगी। तो वहीं बेगूसराय सीट जो है सीपीआई को दिया गया है और खगड़िया सीट सीपीएम को दिया गया है। तो ये तमाम सीटें दी गई हैं, लेकिन सिवान और कटिहार पर पेच फंस गया है। माले ने साफ तौर पर कह दिया है कि कटिहार और ये सिवान जो सीट है उस पर कहीं से किसी कीमत पर वो समझौता करने वाली नहीं है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन में पेच जो है फंसता जा रहा है। जी अच्छा रुपेंद्र, अभी तक सीटों के बंटवारे का जो फॉर्मूला है वो औपचारिक रूप से तो सामने नहीं आया, क्योंकि अखिलेश सिंह भी कल कहते नजर आ रहे थे कि 1-2 दिन में बंटवारा हो जाएगा। तो जब बंटवारे का फॉर्मूला फाइनल नहीं हुआ है तो ये तमाम पार्टियां अपनी अपनी तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान कैसे कर रही है? क्या कुछ ये समझ में नहीं आ रहा है मामला, बताएं जरा विस्तार से। देखिए, तमाम पार्टी ऐलान नहीं कर रही है, क्योंकि लालू यादव जो हैं इंडिया गठबंधन के तमाम चीजों को पटना में बिहार के लिए वही देख रहे हैं और आरजेडी जो है वही सब चीज तय कर रही है। यही कारण है कि जब लालू यादव ने 4 उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया था, तो कल अखिलेश सिंह दिल्ली से डायरेक्ट पटना एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से सीधे लालू यादव के आवास पहुंचे। और उस समय जब मीडिया कर्मियों के द्वारा सवाल किया गया था, वो बचते दिखे, बोले 2-3 दिन में हो जाएगा। तो सभी चीजों को लालू यादव तय करते हैं और आरजेडी तय करती है और आरजेडी ने तय कर दिया है। और लेफ्ट के जो भी नेता हैं, वो जो बड़े नेता हैं, उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है। जैसे कि माले के लिए आरा, काराकाट, नालंदा दिया गया है। माले ने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन माले पेंच फंसा दिया है सिवान और कटिहार के लिए, तो इसलिए पेंच यहाँ फंसा हुआ है। वहीं बेगूसराय सीट सीपीआई को और खगड़िया सीट सीपीएम को दिया गया है। इस पर भी उन्होंने स्वीकार कर लिया है, लेकिन उनका डिमांड और सीटों के लिए है। तो साफ तौर पर देखिए कि पेच जो है लगातार फंसते जा रहा है। जी तो रुपेंद्र, सिवान और कटिहार पर पेच फंसा है। अगर इन सीटों पर बात नहीं बनती है, माले तो समझौता करने को तैयार नहीं है, तो क्या कुछ उनकी तरफ से कदम उठाए जा सकते हैं माले की तरफ से? अगर बात नहीं बनती है तो देखिए कुछ भी हो सकता है। अभी कहना कुछ भी मुनासिब नहीं होगा, लेकिन जहां तक माले के और लेफ्ट के नेताओं का कहना है कि बातचीत चल रही है, वो लोग समय का इंतजार कर रहे हैं। चलिए रुपेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, आरजेडी के 4 और उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं। पाटलिपुत्र से लालू की बेटी